गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मैथालय। आज हम आईटीजी सेक्शन में डिफरेंशियबिलिटी को अब आगे कैरी आउट कर रहे हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि काफ़ी सारा टाइम गैप हो गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आई प्रॉमिस कि अब हम कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर सो मैनी डेज़ इन द आईटीजी सेक्शन। तो चलिए आज बढ़ते हैं। डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट नॉट द कन्वर्स। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था। डिफरेंशियबिलिटी में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब था टेंजेंट बनाना, यानी अगर किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट बना सकें फाइनाइट स्लोप की, तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल कहलाएगा। और हमने ये भी जाना था कोई फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा जब उसका LHD और RHD दोनों फाइनाइट हों और इक्वल हों। तो आज उसी डिफरेंशियबिलिटी से कंसर्न कुछ पॉइंट्स देखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट नॉट द कन्वर्स। मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पर, यानी किसी पॉइंट पर हम वहाँ टेंजेंट बना सकें फाइनाइट स्लोप की, तो वो फंक्शन डेफिनेटली कैसा होगा, कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी। सो लेट अस सी दिस, लेट अस प्रूव इट। तो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, मान लेते हैं लेट f be differentiable at x equal to a. This implies, what does this imply? Limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a, this whole upon h is equal to limit h tending to 0 f of a minus h minus f a अपॉन माइनस h। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? दीज टू विल बी बोथ फाइनाइट, ये दोनों इक्वल होंगे एक फाइनाइट नंबर के, इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। ये दोनों एक फाइनाइट नंबर के इक्वल होंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब कोई फंक्शन डिफरेंशियबल कंटिन्यूस कब होता है? उसकी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो लिमिट, तो अब हम पहले फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है। हमने देखा डिफरेंशियबल है तो ये सब तो होगा। अब कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA। नाउ फॉर कंटिन्यूटी क्या होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए? लेट अस फाइंड आउट RHL। RHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और प्लस f ऑफ a। यानी हम इसमें बेटर रहेगा कि मैं इसको एक लाइन में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं RHL। तो हमने क्या किया, इसमें FA सब्ट्रैक्ट कर दिया और FA को ही ऐड कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं ज़ीरो जोड़ने या घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ वी मूव फर्दर, नाउ वी कैन राइट दिस एज, देखिए ये जो क्वांटिटी है ये वाली, इस क्वांटिटी को हम h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इंटू h प्लस FA। अब हमें ये लिमिट फाइंड करनी है। अब आप देखें गौर से कि ये जो लिमिट है, ये वाली बात, ये वाली जो लिमिट है, ये लिमिट हो गई, दिस इज़ नथिंग बट द राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव तो एक फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल होगी। मान लो ये फाइनाइट क्वांटिटी में कह देता हूँ उसे a है या f डैश है, वो f डैश ही होता है। तो फाइनाइट क्वांटिटी क्या है? f डैश है। तो ये क्या बन गया? f डैश a, दिस इज़ f डैश a और दिस क्वांटिटी विल गो टू 0, तो f डैश a इंटू 0 और प्लस FA, that will be the limit. So this implies that RHL is equal to f of a। तो RHL तो f of a हो गई। अब बात करते हैं LHL की। LHL में लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको याद होगा LHL कैसे फाइंड आउट करते हैं? f ऑफ a माइनस h से। तो f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच, तो यहाँ भी वही काम करते हैं, माइनस एफ ऑफ ए और फिर प्लस एफ ऑफ ए कर देंगे। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ए एफ ऑफ ए ऐड कर देते हैं और एफ ऑफ ए को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ ए एंड देन वी ऐड एफ ऑफ ए। और अब की बार हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इस वाले पोर्शन में हम फिर से एच से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब की बार किससे डिवाइड करेंगे खुद सोच के बताओ। इस बार हम डिवाइड करेंगे माइनस एच से, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बना लेना चाहिए। तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इंटू माइनस एच और प्लस एफ ऑफ ए। अब आप फिर से देखें, एफ ऑफ ए माइनस एच अब माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये फिर से एफ डैश ए है, सो दिस इज इक्वल टू एफ डैश ए इंटू ज़ीरो, बिकॉज ये तो हो गया एफ डैश ए और ये हो गया ज़ीरो प्लस एफ ए। सो दिस इम्प्लाइज एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। So this is the second condition and this was the first condition. So from 1 and 2 what you can say is LHL equal to RHL equal to f of a, और ये जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस इम्प्लाइज f is continuous at x equal to a। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रूव हो गया, वो क्या कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पर तो वो डेफिनेटली उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव प्रूव्ड दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। कन्वर्स डज नॉट होल्ड, कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अब देखिए क्यों होल्ड नहीं करता। मान लीजिए आपके पास, मतलब आमतौर पर ये एग्जांपल हम सब लोग देते हैं टीचर्स से, वी हैव the graph of y equal to mod x, that is fx. So this function is continuous at x equal to 0. ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है यहाँ पे ग्राफ में, कंटिन्यूस एट x equal to 0. But if you find out the LHD, देखो LHD कैसे मिलेगा, ज़ीरो पर बात चल रही है, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच, और ये लिमिट हमें इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कहाँ पर, एच टेंडिंग टू ज़ीरो पर। सो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच, यानी इसमें आप माइनस एच रखेंगे तो ये आ गया एच माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच, सो दैट कम्स अप टू बी माइनस वन। और अगर आप आर एच डी फाइंड आउट करोगे, इफ़ यू फाइंड आउट आर एच डी, that is equal to limit h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 and divided by h, that is equal to limit f of 0 plus h, तो h हो गया f of 0 फिर 0 divided by h and this gives you 1। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ लिमिट आपके पास 1 आ गई है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज नॉन डेरिवेबल एट या नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ इस एग्जांपल में हमें ये समझ में आ गया, देखो कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस तो है, दिस इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, बट दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम यहाँ कह सकते हैं कि differentiability at x equal to a implies what, continuity at x equal to a। ध्यान रखेंगे अच्छे से, continuity at x equal to a, but continuity at x equal to a does not imply differentiability at x equal to a। So this does not imply differentiability at x equal to a। तो यहाँ तो आपको यहाँ ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे भी बताया मॉड एक्स है,
अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, लेट अस सी दिस नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई discontinuity but discontinuity implies non differentiability. दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पहला पॉइंट क्या था, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगला है नॉन डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई डिसकंटिन्यूटी। इसका एग्जाम्पल तो हम ऊपर से ही उठा सकते हैं, यानी जो ये भी हमने दिया एग्जाम्पल y इक्वल टू मॉड x, ये क्या है, इज़ नॉन डेरिवेबल at x equal to 0 but it is continuous at x equal to 0। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी, therefore नॉन डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाई नहीं करता। बट the converse in this case is discontinuity will certainly imply non-differentiability, but discontinuity implies non-differentiability। ऐसा क्यों? non-differentiability ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फंक्शन मान लीजिए डिसकंटिन्यूस है और वो कैसा हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, तो अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर कैसा होना पड़ेगा उसको, कंटिन्यूस, जबकि वो कैसा है, डिसकंटिन्यूस। तो देखो इसको बात को प्रूव भी कर सकते हैं, लेट एफ बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ पॉसिबल से एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। एफ कैसा है, डेरिवेबल है, मान लेते हैं, बट differentiability of f at x equal to a implies continuity of f at x equal to a। now this is a contradiction to what is given to us। हमें क्या दिया है, this is a contradiction। why contradiction? because हमें क्या दिया है कि f कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस। एफ एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और अगर हमने ये मान लिया कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। बट दैट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट वी हैव, देयरफॉर डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यानी अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर फंक्शन का ग्राफ कहीं पर ब्रेक हो गया तो क्या आप उस पॉइंट पर टेंजेंट बना पाएंगे, नहीं, तो टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। और अगर आप टेंजेंट बना पा रहे हैं फाइनाइट स्लोप की, तो डेफिनेटली फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा ही, वहाँ टूटा हुआ फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसको अब हम दोनों पॉइंट्स को कैसे याद रखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कंटिन्यूटी, लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान रखें, ये दो पॉइंट्स अच्छे से याद रखें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब जितना कम कहूँ उतना, जितना कहूँ उतना कम है। क्या है, फाइनाइट एंड अनइक्वल एल एच डी एट आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। यानी अगर आप किसी फंक्शन का एल एच डी और आर एच डी फाइंड करते हैं और वो दोनों के दोनों कैसे आते हैं, फाइनाइट आते हैं, लेकिन कैसे, अनइक्वल, देन इट ज्योमेट्रिकली इम्प्लाइज अ शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू ए। तो इट इम्प्लाइज कंटिन्यूटी एंड इट ज्योमेट्रिकली इम्प्लाइज अ शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब क्या है कि एल एच डी और आर एच डी दोनों कैसे हैं, फाइनाइट हैं, भले ही अनइक्वल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एल एच डी आर एच डी फाइनाइट तो होने चाहिए, लेकिन साथ साथ इक्वल भी होने चाहिए। तो डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, लेकिन हाँ बिना कंटिन्यूटी चेक किए आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। और ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इक्वल टू ए पर ग्राफ में एक शार्प कॉर्नर आएगा। सो लेट अस सी हाउ डू वी हैव इट। सो लेट f dash a plus is equal to m and f dash a minus is equal to m and L is not equal to m, then अपनी आंखों से देखिए RHL क्या होगा, लिमिट इज टेंडिंग टू 0 f of a plus h, यही होगा।
अब हम इसमें फिर से क्या करते हैं, वही जो अभी पहले करके आए हैं, माइनस एफ ए और प्लस एफ ए, यानी हमने एफ ए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, तो डिवाइड बाय एच इंटू एच। ये क्या बन गया, दिस बिकम्स एल, दिस इज़ राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दिस इज़ एल इंटू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ए, so that is not nothing but f of a. Now if you find out LHL, LHL will be limit h tending to 0 f of a minus h, so it is limit h tending to 0 f of a minus h। और फिर से हम इसमें क्या करेंगे, आप समझते ही हैं, जो फिर करके आए वही करेंगे, यानी माइनस में बहुत आसान है समझना। मैथमेटिक्स इज़ लाइक एक मक्खन है बिल्कुल यार, एक बार बस समझ में आ जाए फिर तो कुछ बचता ही नहीं है सब्जेक्ट में। माइनस एच, तो आप देखें व्हाट डज दिस बिकम, दिस बिकम्स एम एंड दिस इज़ ज़ीरो, सो दिस इज़ एम इंटू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ए, एंड दैट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ ए। सो देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर एल एच डी आर एच डी फाइनाइट हैं और अनइक्वल हैं तब फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। और ज्योमेट्रिकली इट इम्प्लाइज अ शार्प कॉर्नर, देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकली इट इम्प्लाइज अ शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू। हाउ डज इट इम्प्लाई अ शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू? आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास मान लीजिए इफ़ आई हैव अ फंक्शन which has, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, ये फिर से y इक्वल टू मॉड x की बात करता हूँ। अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है इस पॉइंट्स, इस ग्राफ पर, सो दिस इज़ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, देन एट ओरिजिन it will definitely, if you let it loose, then it will definitely fly off along this direction. And if you take the particle after this x equal to 0, the particle will move along this, it is given. So this is the direction of motion of the particle, that is how it goes under some constraint, under some force that is applied on it. तो अगर वो कोई पार्टिकल इस किसके लॉन्ग चल रहा है, इस कर्व के लॉन्ग, और फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, इसके लॉन्ग। लेकिन अगर आप, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस कर्व पर चलते चलते, इस कर्व पर चलते चलते ओरिजिन के जस्ट पास पहुँच कर उसे यू लेट लूज, देन इट विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग दिस लाइन y इक्वल टू x, इसके लॉन्ग ये उड़ जाएगा। क्यों? बाय इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, अनटिल अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अ पार्टिकल विच मूव्स अलॉन्ग सम पाथ, इट विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द पाथ विद द सेम वेलोसिटी। तो ये सी के लॉन्ग चला जाएगा, किसके लॉन्ग, ये y इक्वल टू x लाइन के लॉन्ग चला जाएगा। मान लो अब हमने यहाँ से फोर्स नहीं हटाया, तो जैसे ही वो इस ओरिजिन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, बिल्कुल थोड़ा सा मोमेंटरली, और हम उसे कट लूज़ कर दें, तो नाउ इट विल फ्लाई अलॉन्ग दिस लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ओरिजिन पर उसमें क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में अब्रप्ट चेंज हो रहा है। अब्रप्ट चेंज हो रहा है तो फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अब्रप्ट चेंज क्यों, आप देखिए जब टेंजेंट की डायरेक्शन अचानक चेंज हो गई, यहाँ टेंजेंट की डायरेक्शन थी y इक्वल टू एक्स, और अब यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ डायरेक्शन आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स मोशन की। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस अब्रप्टली, और जहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहाँ हम क्या पा रहे हैं, जहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अब्रप्ट चेंज हुआ, वहाँ क्या बन गया, उस पार्टिकल ने क्या किया, एक शार्प टर्न लिया, इट टेक्स अ शार्प टर्न, और जैसे शार्प टर्न लेते तो वहाँ क्या आता है, शार्प कॉर्नर आ जाता है। तो असल में क्या है, अब इसे पूरे अच्छे से समझ लें। आर एच डी गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एंड एल एच डी गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये दोनों फाइनाइट हैं और अनइक्वल हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पॉइंट विल चेंज अब्रप्टली, and if it will change abruptly, then definitely there will be a sharp turn at that point, and when there is a sharp turn at that point, you will have a sharp corner. तो ज्योमेट्रिकली अगर एल एच डी आर एच डी फाइनाइट हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है, लेकिन वहाँ पर पार्टिकल अपना डायरेक्शन अब्रप्टली चेंज करता है, जिस कारण से वहाँ क्या जनरेट हो जाता है, एक शार्प कॉर्नर जनरेट हो जाता है। जबकि अगर आप साइन कर्व देखें, साइन कर्व देख लें अगर आप, तो पाई बाय 2 पर अगर आप देखें एल एच डी का वैल्यू
डेफिनेटली LHD टेंड्स टू 0, यू नो दैट, आपने देखा ना वो, तो LHD टेंड्स टू 0, यानी अगर आप इसके पॉइंट से थोड़ा सा पहले यू कट लूज देन इट विल फ्लाई अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग दिस टेंजेंट। और इसके बाद LHD भी, उसका भी जो वैल्यू आता है LHD का, π/2 पर बात कर रहा हूँ सारी की सारी, आई एम टॉकिंग एट π/2। तो अगर मैं π/2 पर देखूँ तो π/2 पर मैं ये भी पाता हूँ कि RH/D एट π/2 इज़ ऑल्सो, LHD तो π/2 पर कितना था, 0 था, और RH/D एट π/2 वो भी कितना है, 0। यानी अगर आप इसके थोड़ा मोमेंटली बाद भी इस पार्टिकल को यहाँ से लूज़ कर दें, छोड़ दें, तो इट विल फ्लाई अलॉन्ग दिस लाइन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन अब्रप्टली चेंज नहीं हुई। तो इसलिए पार्टिकल जो टर्न होता है यहाँ पर ग्रेजुअली टर्न होता है, तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर नहीं आता। तो LHD RH/D दोनों फाइनाइट हैं और अनइक्वल है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन अब्रप्ट चेंज हो जाता है, और अब्रप्ट चेंज होने के कारण वहाँ क्या जनरेट हो जाता है, शार्प कॉर्नर जनरेट हो जाता है। तो आप इसको फिजिक्स के साथ जोड़ के देखें और समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 4, which says if for a function f the following limit given by this fx minus fy upon x minus y tending to x exists finitely, then this limit is equal to f dash of x। तब ये लिमिट किसके इक्वल होगी, f dash of x के इक्वल होगी। तो ये भी देख लें। तो मान लेते हैं कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट्स, let limit y tending to x f of x minus f of y upon x minus y is equal to से L। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, f डैश x के इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्या करें, y की जगह क्या रख दें, x की जगह पर y टेंड्स टू x, तो पुट y इज इक्वल टू x प्लस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये बेसिकली हम क्या करेंगे, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है किस पर, x पर, तो इस पर राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, जिस आपको पता है राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, f ऑफ a प्लस h। तो हमने क्या किया, y की जगह रख दिया x प्लस h, जहाँ h 0 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, fx माइनस f ऑफ x प्लस h। तो fx माइनस f ऑफ x प्लस h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू L। और अगर आप इसे ढंग से सही से लिख लें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू L। और गौर से देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस इम्प्लाइज f डैश a प्लस इज इक्वल टू L। f डैश a प्लस तो L के इक्वल हो गया, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट ही राइट हैंड डेरिवेटिव बन गई, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एट y इक्वल टू x। दैट इज़ द राइट हैंड डेरिवेटिव एट, मैं x ही कह देता हूँ, एट x इक्वल टू x। सो दिस इज़ द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x। एंड क्योंकि जो उसकी राइट हैंड लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट देखिए हमने कौन सी लिमिट निकाली है इस फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट। क्योंकि अगर कोई कहे आपको उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और एल के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है किसके इक्वल है, एल के इक्वल। तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या बन गई, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल। सिमिलरली आप y को रख दें x माइनस एच। जैसे आप y को x माइनस एच रखेंगे, यानी अब आप कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, देखिए कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, याद रखिए कीजिए, विल पुट इट हियर। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस एच अपॉन h इज इक्वल टू L। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू L। और गौर से देखो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स, यहाँ पर मैं लिखा एफ डैश ए प्लस, यहाँ एफ डैश ए प्लस की बजाय बेटर रहेगा मैं क्या लिख दूँ, एफ डैश एक्स प्लस। तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स माइनस। सो दिस इज नथिंग बट एल एच डी एट एक्स इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर एल एच डी is equal to RHD is equal to
एफ डैश एक्स और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, एल के इक्वल। यानी जो इसकी लिमिट बनी थी, जो इसकी लिमिट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स, जैसा कि यहाँ लिखा है। तो अगर एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई टेंडिंग टू एक्स, अगर एक फाइनाइट लिमिट है एल के इक्वल, तो वही एल एफ डैश एक्स होता है। उसका कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी वो फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगी, और जो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी वो फंक्शन का लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगी, और दोनों के दोनों एल के इक्वल हो जाएंगे। इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू एल हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इधर तक। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उन्हें धीरे धीरे करके अप्लाई करना सीखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एल एन एक्स, हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, एक्स इक्वल टू 1। तो चलिए आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। आप जानते हैं यही क्या होता है, दिस इज नथिंग बट आर एच डी। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले आर एच डी। तो ये फाइंडिंग आउट आर एच डी। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच, जब देखिए एफ ऑफ वन का मतलब क्या हुआ, एल एन ऑफ 1, सो दैट इज़ 0। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच हो गया मॉड ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच। अब एल एन ऑफ 1 प्लस एच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर आप देखें एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स। तो 1 प्लस एच, तो 1 के बाद आएगा कहीं पर, तो 1 प्लस एच पर लॉग कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एल एन ऑफ 1 प्लस एच ओवर एच, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1, क्योंकि एल एन ऑफ 1 प्लस एच ओवर एच, एच टेंडिंग टू 0 इज़ 1, तो आर एच डी तो 1 आ गया। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एल एच डी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। So this is limit h tending to 0 mod of ln of 1 minus h minus 0 upon h with a minus sign। अब आप खुद देख के बताएं, ये जो क्वांटिटी है दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। 1 माइनस एच विल बी ऑन दिस साइड, इधर की साइड आएगा 1 माइनस एच। तो जब यहाँ 1 माइनस एच आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, इधर की साइड में ये नेगेटिव आएगा। सो जब अंदर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो इट विल ओपन विद अ माइनस साइन। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एल एन ऑफ 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच, एंड दैट कम्स आउट टू बी, ये 1 हो गया, सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1। सो एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, लेकिन दोनों के दोनों फाइनाइट है, तो इसलिए फंक्शन कैसा होगा, अब ये भी ऊपर पढ़ा हमने, एल एच डी अगर आर एच डी के इक्वल नहीं है लेकिन फाइनाइट है और अनइक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा और ज्योमेट्रिकली विल इम्प्लाई शार्प कॉर्नर। और वो आप अपनी आंखों से देखें कि शार्प कॉर्नर कैसे आएगा। देखिए अभी तक हमने एल एन एक्स का ग्राफ अभी ऊपर देखा, तो आप जानते हैं मॉड एक्स में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, द नेगेटिव पार्ट। तो ये ग्राफ तो इधर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बट दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस। सो व्हेन यू रिफ्लेक्ट दिस पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस इट बिकम्स लाइक दिस। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वाले पार्ट पर यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, ये इफ़ यू ड्रॉ दिस टेंजेंट हियर, एंड दिस टेंजेंट विल हैव अ स्लोप 1, यानी अगर आप पार्टिकल इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसे इस पॉइंट पर कट कर दें, उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दें, देन इट विल फ्लाई अलॉन्ग दिस लाइन, अलॉन्ग दिस टेंजेंट लाइन, इट विल फ्लाई अलॉन्ग दिस लाइन। जबकि इस पॉइंट के थोड़ा बाद अगर आप इसको यू लेट लूज, देन इट विल फ्लाई अलॉन्ग दिस लाइन। सो देयर इज़ एन अब्रप्ट चेंज इन द डायरेक्शन, सो देयरफॉर यू हैव अ शार्प कॉर्नर इन दिस पॉइंट। सो आपको ये बात यहाँ पर दिख भी गई जो मैंने अभी ऊपर कही कि यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर होगा और फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। चलिए इसमें एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, बल्कि 2 करते हैं, एक भी छोड़ें। तो लेट अस सी दिस, हमारे पास है एफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स मॉड्यूलस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें एल एच डी और आर एच डी चेक करके ये फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो पहले हम एल एच डी चेक करते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, दैट इज़ इट। सो दैट इज़ इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच विल बी माइनस ऑफ 0 माइनस एच का मॉड, सो दिस विल बी जस्ट एच। तो माइनस एच आ गया, माइनस एफ ऑफ 0 इज़ 1
डिवाइडेड बाय माइनस एच। सो आप देख सकते हैं कि ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है लिमिट में ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये लिमिट कितनी होती है 1 विद एक्सटेंडिंग टू 0। नाउ लेट अस फाइंड आउट आर एच डी। Now RHD will be limit h tending to 0 f of 0 plus h plus minus f of 0 upon h। तो जब हम इसे रखेंगे e की पावर माइनस मॉड एक्स में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस मॉड एच, एंड मॉड एच विल बी h माइनस 1 अपॉन h। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक माइनस, देखिए यहाँ h है ना, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू put a minus here and then multiply by minus 1 here। so ये चलो जो पार्ट है, this will become 1 and this will become minus 1। so limit minus 1 आ गई, यानी कि यहाँ पर भी LHD is not equal to RHD। तो क्या फंक्शन डेरिवेबल होगा, नहीं, implies नॉन डेरिवेबल। और फिर से अगर आप e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ देखेंगे, तो e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, ये ओरिजिन, तो ये पॉइंट है 0,1, और आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली फिर यहाँ क्या बन गया, एक शार्प कॉर्नर बन गया, यू हैव अ शार्प कॉर्नर एट दिस पॉइंट। फिर से LHD कितना है 1, आप समझ सकते हैं, और RHD कितना है -1। सो दैट इज़ इट। तो आई होप ये वाला इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आया होगा। अब सेकेंड है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स एट π/2। सो इसी का बी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2। तो इसमें देखें तो π/2 से थोड़ा पहले, यानी कि x in π/2 minus and x in π/2 plus. In π/2 minus this will be positive, so it will open as it is, so it will be 2 cos x. In π/2 plus it will be negative, so it will open with a minus, so this will be 0. तो π/2 माइनस का मतलब क्या, π/2 से थोड़ा लेफ्ट में हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन क्या बनेगा, इट विल बिकम 2 cos x। π/2 के थोड़ा आगे देखें तो इट विल बिकम 0। लेट अस फाइंड आउट द RHD एंड LHD। सो RHD will be limit h tending to 0 2 into f of 0 plus h, f of π/2 plus h, अगर ये 2 नहीं आएगा, f of π/2 plus h minus f of 2, f of π/2 sorry, f of π/2 over h। so this will be limit h tending to 0, f of π/2 plus h will be 0 माइनस 0, क्योंकि π/2 पर वैल्यू क्या आएगी, π/2 पर तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो f of 0 अपॉन 0, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो RHD तो 0 आ गया। अब LHD देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इट विल बी f ऑफ π/2 माइनस h माइनस f ऑफ π/2 and f of π/2 अपॉन माइनस h। तो आप गौर से देखें क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of π/2 माइनस h विल बी 2 cos π/2 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h, सो दिस विल बी sin h अपॉन h, सो दैट इज कम्स आउट टू -2। तो दोनों अनइक्वल है, सो इट इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। सो LHD is not equal to RHD, implies non-derivable at x equal to π/2। और अगर आप इसे देखना भी चाहते हैं, if you want to see to it also, तो ये cos x प्लस मॉड cos x, तो 2 cos x π/2 से थोड़ा सा पहले, यानी इसका ग्राफ अगर मैं सिर्फ π/2 पर के आसपास ही बनाऊँ, so it will be this, और फिर उसके बाद it will come out to be 0 π/2 के जस्ट राइट में, ये π/2 के आसपास ही बनाया मैंने, तो π/2 से पाई के बीच तक ऐसे ही रहेगा ये। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर फिर से आप देखें गौर से, यहाँ क्या आ गया, फिर से एक शार्प कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, यू हैव अ शार्प कॉर्नर एट दिस पॉइंट, सो दैट इज़ द शार्प कॉर्नर एट दिस पॉइंट। सो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ
cos x प्लस मॉड cos x। सो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे समझ में आई होंगी और ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अगले लेक्चर में हम ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसी लिमिट निकाल के चेक करेंगे, शॉर्टकट भी हमारे पास है, वो भी हम सीखेंगे लेकिन आने वाले वीडियोज़ में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and keep watching, and I will regularly post these videos, and do watch, stay connected, and please do subscribe to my channel मैथाल्य, ताकि हम साथ साथ आगे बढ़ें। और अब तो सितंबर तक बढ़ गया है हमारा लॉकडाउन, सॉरी जो पेपर है हमारा वो सितंबर तक है, तो अभी हमारे पास बहुत समय है, धीरे धीरे करके हम बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।